ठीक है। और क्योंकि हमारी मर्जी क्या थी, देखो हमारा गोल बहुत आई था, क्या था गोल मेरा हमारा तीनों का आई, चारों का बल्कि आई था। जब हम जा रहे थे तो उस वक्त तो मतलब नहीं पता था क्या यार मौसम खराब सडनली हो जाएगा, जब हम वापस आएंगे तो हमारे साथ क्या होने वाला है। ठीक है, लाइफ में कुछ भी हो सकता है, मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए याद रखना। तो जब हम प्रेजेंटेशन सुनकर हम वापस आए तो जैसे ही हम इंटरचेक की तरफ डिवाइड हुए ना, तो यहाँ पे इतनी तूफानी बारिश थी कि कौन से पूछी कि वो तूफान में आपको बयान नहीं कर सकते। पिछले दिनों आपने कुछ रोडों पे देखा है तो गाड़ियाँ इस तरह से रोडों पे लाइटली थी, ठीक है, मतलब पानी के साथ सर तैरती थी ना। तो मुझे इनमें से किसी ने बोला, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, पता नहीं शायद भाई आपने बोला था कि सर जी गाड़ी साइड पे कर दे, पार्क कर दे, गाड़ी डूब जाएगी, इस तरह से हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। तो वो जो आपका था ना फॉग की वजह से शीशे से बाहर कुछ नजर नहीं आ रहा था। मैंने बोला जिंदगी का एक सबक याद रखना, जाने आगे को जिसको जी के चलो, आगे तूफान को फाड़ के आगे निकल जाओ, जो होना है वो देखा जाएगा, अल्लाह पे यकीन करके। ठीक है। और मैंने वहाँ से डबटा गाड़ी पानी को ऐसे चीर दी थी ना, आपके सामने की बात है। ठीक है। और मैं करते करते जैसे वेरिएंट ऊंचाई पे पहुंचा तो मौसम इतना प्यारा, शाम इतनी स्वादी सी हुई थी, जैसे लगता था पीछे कुछ हुआ ही नहीं। और अगर रुक जाते तो रास्ते में उन्होंने देखा एक लंबी वो जो था 22 व्हीलर गाड़ी, उसका इतना जालिम एक्सीडेंट हुआ था कि उसके नीचे 3-4 गाड़ियां घुसी हुई थी और मोटरवे वाले मुझे साइड पे कर रहे थे, लेकिन मैंने गाड़ी साइड करनी थी। मैंने उधर बीच में से आखिरी मुझे नजर आई थोड़ी सी पास, उधर से मैंने गाड़ी निकाली। अगर रुक जाते तो शायद हमारा वहां पे हो सकता है एक्सीडेंट, पीछे से आकर कोई ठोक देता। तो लाइफ किसका नाम है? रिस्क लो। ठीक है, मेरा मैसेज कितने लोग समझे हो? ठीक है, एक ये, और उसके बाद फिर दोबारा से इसी तरह से एक और मामला फिर हुआ, मैं आपको बताऊं। अब मेरा इम्तिहान हो रहा था, मतलब हम तीनों चारों का इम्तिहान हो रहा था। अगर मेरा छोटा दिल होता हो सकता है मैं वहां पे गाड़ी रोक ही लेता। तो देखिए जो आपकी मतलब देखिए जो डेथ है ना, डेथ का टाइम अगर मानते हो, बात बिल्कुल सर मानते हो ना। बीइंग अ मुस्लिम हमारा ये अकीदा है कि हमने जो रात अभी कब्र फैली है वो आनी है, तो फिर डरना किस बात से? अल्लाह से डरो ना, इस बंदूक से इन चीजों से तो ना डरो। ठीक है। तो ऐसे ही जब भी आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ में करना चाहते हैं तो आपको फिर लोग भी ये बातें सुनाते हैं और आपका दिल आस्ता आस्ता छोटा करते जाते हैं। ठीक है। फिर जब ये आप स्टार्ट लेते हो, किसी भी काम को स्टार्ट लेते हो लाइफ में, याद रखना उसको 110% तरीके से वेरीफाइड करो, ऊपर नीचे आगे पीछे से। जिस कश्ती में सवार हो उसको भी सही तरीके से चेक करो, क्या है ये मुझे मंजिल मकसूद तक पहुंचाएगी या नहीं पहुंचाएगी। समझ लेना बात को। ठीक है। जब आपका माइंड और आपका दिल कहते हैं इट कैन डू, ठीक है, तो फिर इसमें आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, आप निकल जाओगे आगे, क्योंकि आपकी मंजिल एक फोकस हो गया, गोल बन गया और आपको यकीन है कि ये जो कश्ती है मुझे मंजिल मकसूद तक पहुंचा देगी, पहुंचाने वाली आपकी ज़ात होती है। ठीक है। 3 बिलीव्स होने चाहिए, याद रखना लाइफ में 3 बिलीव्स में सबसे पहला बिलीव आपको कौन सा होना चाहिए? अल्लाह की ज़ात। ठीक है। और दूसरा बिलीव सेल्फ बिलीव, आपको अपनी ज़ात पे यकीन होना चाहिए कि आई कैन डू, मैं कर सकता हूँ। ठीक है। तो मतलब आज मैं अपना उस तरह से मोराल से बात नहीं कर पा रहा क्योंकि मेरी जरा बैकबोन का प्रॉब्लम है, थोड़ा सा अपने आप खड़ा भी सही से नहीं हो रहा। आपको पता है कमिटमेंट थी, हालांकि बिलीव करेंगे मुझे जवेद साहब ने, बहुत सारे दोस्तों ने, अच्छे उम्दाद लोगों ने बोला कि आपको लेके चलते हैं इस तरह से। तरह मैंने बोला नहीं, मेरी कमिटमेंट हो चुकी है, पूछ लीजिए कौन है। ठीक है। मैंने बोला मेरी कमिटमेंट हो चुकी है, मैं इन लोगों को ट्रेनिंग दूंगा और मेरे यहाँ 4 बजे मतलब नेवी वालों से जहाँ पे मीटिंग सेट हुई है ना। ठीक है। तो मतलब आप लोगों को अपनी जात की भी कुर्बानी देनी पड़ जाती है, याद रखना। आप लोग रेडी उस काम के लिए? यस सर। ठीक है। तीसरा बिलीव कौन सा होता है? प्लेटफॉर्म पे आपको 110% यकीन होना चाहिए, जिससे जुड़े हुए हो। ठीक है। ये 3 बिलीव जिस बंदे में आ गए तो बिलीव करो इंशाल्लाह वो जो है ना उसको कामयाबी से कोई बंदा दूर नहीं कर सकता। ठीक है। क्योंकि वही चीज उसको चार्ज कर रही होती है। और जिस बंदे की कड़ी ऊपर डायरेक्ट मिली होती है रात के टाइम, ठीक है, वो दुआ कर रहा होता है अल्लाह से मांग रहा होता है, उससे अल्लाह जरूर देता है, याद रखना। ठीक है। तो अब किसकी कड़ी होगी? जिसका हर बात पे अल्लाह पे यकीन होगा। कहते हैं हमें, मेरी बात याद रखना, कहते हैं हमें कि मुझे अल्लाह पे यकीन है, लेकिन आप में से कुछ लोगों का अकीदा कमजोर होता है।
ये मेरी बात याद रख लेना। मैं बात बड़ी सच्ची और कड़ी कर रहा हूँ, शायद आप एक्सेप्ट करो या ना करो, लेकिन है ये जिसका अकीदा बहुत स्ट्रांग होता है, देर है हालांकि खजाने में अंधेर नहीं है, ये याद रखना। और जिसकी जितनी देर है ना उतना ज्यादा अल्लाह पाक उसको देगा। मेरा ये भी एक्सपीरियंस हुआ है, ठीक है। तो मैं हमेशा स्टोरी सुनाता हूँ कि मतलब मेरे तकरीबन इस इंडस्ट्री में मैं टॉप का अचीवर रहा हूँ, ठीक है। अभी तो कुछ भी नहीं है, जो मिली देख रही मेरे लिए कुछ भी नहीं। मैं इस इंडस्ट्री में अल्हम्दुलिल्लाह मतलब मैं $450 का अचीवर रहा हूँ एक दिन का, 45,000 रुपये यंग लड़की में एज में, ठीक है। इस इंडस्ट्री में बहुत पैसा है, इतना पैसा जो आपकी सोच है, लेकिन उतना सब्र और उतना आपसे पैशन और उतना आपका सेक्रीफाइस मांगती है, ठीक है। और मैं 14,000 बंदे का नेटवर्क लीड करता था, अभी तो 700 की टीम है, तो आप लोग खुश होते होते हो ना, ठीक है। लेकिन मेरे लिए 700 की टीम कुछ भी नहीं है, मैं बताऊँ, क्योंकि मैंने बहुत हाई लेवल पे देखा हुआ है। और इंशाल्लाह मैं इसको उस लेवल से भी आगे लेके जाऊँगा, क्योंकि मेरा गोल बहुत बड़ा है। जो मेरे साथ इंशाल्लाह जुड़े रहोगे, खड़े रहोगे, इंशाल्लाह खुद देखना आपकी कैसे जाते हैं। इसी वजह से आपकी मानसरा फ्रेंचाइज भी टॉप पे जा रही है, ठीक है। एक ये नहीं कि मेरे में टैलेंट बहुत ज़्यादा फलाना फलाना, मेरी नीयत साथ है। मैं डुप्लीकेशन मैंने जो 3-4 बंदों को सिखाई कि उन्होंने बहुत अच्छा साथ दिया, नीचे डुप्लीकेशन हुई, रास्ता रास्ता आपकी वही डुप्लीकेशन चल रही है। कुछ लड़कों को मैं देखता हूँ घरों में जाकर माशाल्लाह बिजनेस करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं। अच्छा एक बात याद रखना, बात से बात में याद आती है, देखो टिप्स बता रहा हूँ, तो टिप्स में एक टिप्स बड़ा ज़बरदस्त है, ठीक है। पहला टिप्स ये है कि जब भी आप काम करो लाइफ में ना, अगर आप ये वाला करते हो, डायरेक्ट सेलिंग करते हो, तो पहली चीज़ उसमें टिप्स नंबर 1 क्या है आपका, कि राइट टाइम पे ठीक है, टेक राइट टाइम पे राइट डिसीजन, ठीक है। ये जिंदगी पूरी की अपनी बात मौजूद बताता हूँ कि हमेशा राइट टाइम पे राइट डिसीजन लो, और फिर उसके बाद क्या हो जाओ, उस पे आपका 110% क्या होना चाहिए, बिलीव होना चाहिए, बिलीव होना चाहिए, और आपका फिर क्या होना चाहिए, फोकस होना चाहिए, ठीक है। तीसरी चीज क्या जाती है उसमें, तीसरी चीज क्या जाती है जी, फुल ऑफ डिवोशन होना चाहिए, क्या मार्कर आतिशा आपको बोला था, किधर आतिशा, उस दिन डब्बी के लिए मैंने आपको कहा था आतिशा, वो लाइन नहीं, फिर कल आए नहीं तो अभी कितनी गैर जिम्मेदारी वाली बात की, ठीक है। देखो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली हो गई ना, अच्छा एक वगैरह कुछ है। दूसरी बात क्या है, फिर वो फोकस करता है। अब लेट्स सपोज मैं आपको ये वाली जो अपॉर्चुनिटी आज आप सुनाते हैं लोगों को, क्रॉस ओवर मार्केट, यही वाला प्रोजेक्ट किसी को आप 2 साल बहुत बाद दोगे तो उसके लिए अपॉर्चुनिटी नहीं होगी, ये मेरी बात याद रखना। क्यों कि उसके चाचे मामे ताए के कजन फलाना किसी की टीमों में बिजनेस कर रहे होंगे, ठीक है। तो इस बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से डिसीजन ये वाला फिर राइट नहीं हो, राइट कब था, 2 साल पहले कर देता हूँ, समझ रहे ना मेरी बात को, ठीक है। अच्छा फिर उसके बाद दूसरी बात क्या, वो उस पर फोकस किया उन्होंने, और तीसरी बात क्या, उस पर डट के डिवोशन के साथ उन्होंने काम किया। और चौथी बात क्या है, चौथी बात ये है कि वो ना एक्सट्रीमली लेवल की उसकी क्या होनी चाहिए, बर्निंग डिजायर होनी चाहिए, क्या बर्निंग डिजायर। वो क्यों, ये जो बर्निंग डिजायर होती है ना, बर्निंग किसे बोलते हैं, जलने को, ये आपको जलाती है, समझ रहे ना, ये आपको रात को सोने नहीं देती। अगर आप अचीवर बनना चाहते हो किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी काम में, तो ये आपके अंदर ये सबसे ज्यादा चीजें वाली होती है। जब आपको लोग कहते हैं ना कि भाई तू नहीं कर सकता, ये फलाने ने किया, फलाने ऐसा हुआ वैसा हुआ, उस टाइम पे आपको ये वाली चीज बहुत प्रमोट करती है। क्यों कि आपने बहुत एक्स्ट्रा लाइफ में कुछ करना है।
क्या तो सारे ना कमजाबी दे रहे हैं Yes, sir. लेकिन कमजाबी के पीछे ये जो पॉइंट है ना ये सबकी बात है ये आप लोगों को फोकस करने पड़ेंगे। कुछ लोग इसको बड़ा बोरिंग सा फील करें, कुछ लोग इसको बड़ा मतलब नॉलेजफुल चीज समझेंगे। ठीक है, जो नॉलेजफुल समझेंगे याद रखना, इंशाल्लाह साल 2 साल और अपनी अचीवमेंट को देख लेना। टाइम देगा, याद रखना जितने बड़े आपके गोल हैं उतने बड़ा आपको फिर पेन, सेक्रीफाइस, टाइम सब कुछ आपको लगेगा। याद रखना ये सारी चीजें आपसे वो लेगा, सही है ना। कामयाबी कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, ये इसकी मैं गारंटी नहीं देता कि कब मिलेगी, लेकिन मिलेगी जरूर इंशाल्लाह जो टिक के लगा रहा। ठीक है, बर्निंग डिजायर क्या है? जो आपकी ख्वाहिशात को आग लगा के रखती है। जिस में ये खूबी हुई ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं शौकिया आ जाते हैं। ठीक है सर, वो असल में घर में वक्त ज़ाया हुआ था तो मैंने कहा चले शौकिया इस काम को कर लेते हैं। ठीक है, कुछ लोग ऐसे आते हैं जो मजबूरी के तहत आते हैं। जिसमें शौक और मजबूरी मिक्स हो जाए ना, वो यकीन करे उसके अंदर ये वाली एक डिजायर बन जाती है जिसको हम बोलते हैं बर्निंग डिजायर। ठीक है, और बर्निंग डिजायर वाला बंदा किसी भी हालत में, किसी भी हालत में, जैसे हम फौज के अंदर ना कमांडो सच्ची होते हैं ना। ठीक है, सच्ची जब कोर्स करते हैं तो उसके पीछे में जब हम होते थे ना तो वहाँ पे रिक्रूटों की शर्टों के पीछे लिखा था एनी टाइम एनी वे एनीवेयर एनी टाइप, मतलब आई विल हैव टू डाइव। ठीक है, मैंने किसी भी टाइप, किसी भी तरह से, किसी भी तरीके से मैंने डाइव करना समुद्र में। ठीक है, उसके बाद डाइवर का कोर्स, पहले डाइविंग का कोर्स होता है हमारा, फिर उसके बाद कुछ की कोर्स होता है। तो अब यहाँ पे क्या है कि ये बंदा किसी भी टाइप पे, किसी भी कास्ट पे, किसी भी तरीके से वो अपने आप को गोल तक पहुँचा देगा। क्योंकि पहुँचाने वाली की ज़्यादा, लेकिन इतनी उसकी है, उसके अंदर फास्ट पड़ चुकी है कि वो कहते हैं मैं पीछे नहीं हटूंगा। सही है, तो बात समझ जाना। जो छोटे दिल वाले हैं तो आस्ता आस्ता ये जो डायरेक्ट सेलिंग है ना, मेरी बात याद रखना, ये छोटे दिल वाले स्कैनर की तरह जैसे वो नहीं होती, छानी लगी होती, स्कैनर लगा होता है, उसमें से छनते छनते नीचे जा रहे होते हैं। और गिने चुने लोग कामयाब होते हैं। वो कौन से होते हैं जो मैं आपको ये कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा हूँ। ठीक है, ये 4 होगी। 5वीं कौन सी है जी? पांचवी ये इनके साथ जुड़ी जुड़ी है। ठीक है, ठीक है, क्या है? कंसिस्टेंसी, डू इट कॉन्स्टेंटली, कंसिस्टेंसी। ठीक है, कभी भी किसी काम को भी करो तो उस पर डट जाओ और मुस्तकिल मजाज के साथ करो। आपको पता है लाइफ में क्या होता है, कुछ लोग कहते हैं सर जी ये फेल क्यों होता है, और जो बंदा मुस्तकिल मजाज में उसके करीब कोई बंदा नहीं आता, नहीं आपको बता दूं, उसको कोई पता जहाँ पे भी नहीं रख पाता। क्यों? उनके जहन में ये होता है कि इसको मैं रख पाऊंगा, मेरे सोर्सेज से जाऊंगा तो बेइज्जती भी मेरी ये करवा देगा। ऐसे होता ही नहीं होता। ठीक है, ऐसा बंदा जॉब में भी फेल है, ऐसा बंदा बिजनेस में फेल है, लाइफ के हर जगह पे वो फेल हो जाता है क्योंकि उसके अंदर मुस्तकिल मजाजी नहीं है। इसलिए मैं साथ बड़ी जरूरत देता होता हूँ कि भाई जब भी याद रखना, एक छोटा सा पानी का कतरा, ड्रॉप ऑफ वाटर, छोटा सा होता है, उसकी क्या वैल्यू है, क्या ताकत उसकी, लेकिन एक खूबी की वजह से कॉन्स्टेंटली वो गिरता है। जब ऊपर से हाइट से गिरता है, नीचे जाके एक पहाड़ी के ऊपर एक शिगाफ डाल देता है, सुराख कर देता है। क्यों? किस वजह से? की वजह से। तो आपको अल्लाह पाक ने क्या बनाया? अशरफुल मखलूकात बनाया। मुझे बताओ आप क्या कर सकते हो? आप वो कर सकते हो जो किसी ने न किया हो। ठीक है, जब भी आपको कोई बंदा बोले कि आप ये नहीं कर सकते तो आप समझो कि मैं कर सकता हूँ। अंदर से आपके आवाज है कि मैं कर सकता हूँ, जो किसी ने नहीं किया मैं करूंगा। आप अचीवर बन जाओगे, मेरी बात याद रखना। और आपकी हिस्ट्री लिखी जाएगी। क्यों लिखी जाएगी? पहले किसी ने नहीं किया और इसने कर दिया। आज थॉमसन ने फलाने के आप नाम लेती हो, किताबों में लिखा हुआ मैं पढ़ता रहता हूँ। क्यों? जो काम किसी ने नहीं किया उन्होंने किया। ठीक है, तारिक बिन ज़ियाद आप देखो, मैं स्टोरी सुना पिछली दफा मैंने ट्रेनिंग में बताया, बड़ी जबरदस्त किस्म की कि उसने क्या काम किया? कश्तियां चला दी। अजीम से पसरार था, उसने बड़ी जबरदस्त खूबी उसके अंदर थी, दलेर था। दलेर के साथ उसने क्या किया, जैसे ही वो दूसरे जजीरे पे गया जंग लड़ने के लिए काफिरों के खिलाफ ना, तो एक गुना इनके लश्कर था, 4 गुना वो ज्यादा था तादाद में, वो हैवी थे। ठीक है, काफिर। लेकिन उसने क्या काम किया, उसके दिमाग में काम किया कि भाई पिछली कश्तियां जला दो, वापसी के रास्ते खत्म कर दो। ठीक है, उसने कश्ती को आग लगा दी और अपने सिपाही को जमा किया, अपनी आंखों से देखो कि रास्ते मैंने जला दिए हैं। 2 ऑप्शन थी। एक ऑप्शन उनके पास थी कि भाई जैसे जंग लगती
और ऑप्शन दिमाग में ये आता कि भाई आप खैर है मरने वाले हैं तो इससे बेहतर है वापसी का रास्ता तैयार कर लें, और वो वक्त से पहले वो क्या हो जाते, हार जाते। तो तारिक ज़ियाद ने क्या किया कि एक ही ऑप्शन आपके पास बची है, लड़ो मरो, क्या समुद्र में डूब के मर जाओ। ठीक है, तो आगे भी मरना था पीछे भी मरना था, उतने डट के लड़े ना कि वो फाते हो गए, क्योंकि अल्लाह की मदद उनके साथ थी। ठीक है, तो इसमें आपको क्या सबक मिला, ऑप्शन कभी भी लाइफ में न रखो, अल्लाह पे तवक्कल करो, एक चीज के साथ डट जाओ, इंशाल्लाह एक दिन आपके साथ आपकी हिस्ट्री जरूर लिखी जाएगी, आपके नाम के साथ मिलीनियर का नाम जरूर लगेगा, ये याद रखना। ठीक है, आप लोग सोच सकते हो, मैं सोच सकता हूँ फॉर एग्जाम्पल, मुझे बताएं जब आपने 5 महीने पहले ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था तो मतलब मैं मिलीनियर के पूल में मेरा पहला, आपको पता दूसरा नहीं मेरा पहला, अच्छा कितने लोगों को पता है पहला कैसे है? उनकी तो कंपनी हो तो एमडी है ना, ठीक है, एमडी का तो नाम होना ही होना है, एम्बेसडर हैं सर वो आपकी वो रैंकिंग में भी आप उनसे, ठीक है, ऑर्गेनाइजर के रैंक पे, ऑर्गेनाइजर पाकिस्तान में अकाउंटेबल रेगुलेशन है, ठीक है, लिमिटेड है, लेकिन यकीन करें टारगेट गोल पे कोई बात आती है, मेरा भाई है मुझे ना ऑर्गेनाइजर और कोई मेरे साथ शूट करते, जैसे अख्तर भाई ने मुझे कहता सर जी आपके साथ वो शूट नहीं करता, तो अच्छे लोग होते हैं कहते हैं ना, उन्हें पता है ना कि इसने तो बहुत लेवल के काम किए, तो इसके साथ ये बात शूट नहीं करती। ठीक है, तो लेकिन आप लोगों की तो मोटिवेशन की बात है, आप यकीन करो आप कहते हो 2.5-3 लाख रुपया अर्निंग होती है महीने की, बल्ला मुझे लगता है ये कुछ भी नहीं है, क्यों कि खर्चात ही मेरे इतने, लेकिन है इतनी बड़ी बात, अल्लाह का लाख का शुक्र अदा करें इस हालात में, ऐसे पाकिस्तान के अंदर वो भी इतने से छोटे से शहर मानसर के अंदर इतनी बड़ी आप लोगों को मुझे अपॉर्चुनिटी मिली हुई है, बड़ी बात है या नहीं है? बड़ी बात है सर, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए ना। बिल्कुल सर। अच्छा, उसने क्या किया, तारिक ज़ियाद ने एक दलेर था, कश्ती चला दी, आपने पसंद कर दी, तीसरी बात क्या कॉन्स्टेंटली लड़ा, मतलब मुस्तकिल मजाजी से लड़ गया। ठीक है, समझ रहे बात को, लड़ा तो फिर वो क्या हो गया, फाते हो गया। अच्छा, इसके बाद देखें मैं एक किताब आजकल पढ़ रहा हूँ बड़ी ज़बरदस्त किस्म की, कि उसमें मेरा बोला थिंक एंड ग्रो रिच, ठीक है, उसमें बहुत ज़बरदस्त किस्म की वो बातें बताता है कि एक बात है खूबी उधर से, अच्छा जो चीज़ आपको खूबी जिधर से मिले अपने पास लाइफ में पॉइंट आउट कर लो। बात से बात निकलती है, मैं जब आपकी तरह लर्निंग इंस्टीट्यूट में था ना, मतलब डायरेक्टर इंडस्ट्री में इस तरह सीखता होता था, और मैंने मतलब कभी किसको पकड़ोता था कभी किसको पकड़ोता था कि मुझे सिखाओ, जो बंदा सीखने की गर्ज से आता है वो कामयाब हो जाता है, ये याद रखना। आप लोग सारे इंशाल्लाह कल के अचीवर बन सकते हो सीखने की गर्ज से आए तो, ठीक है। कुछ दिनों के लिए जो आते हैं ना, कुछ दिनों के लिए सीखते हैं, फिर कहते हैं मैं मास्टर हो गया। जैसे अख्तर भाई ने रात को बड़ी ज़बरदस्त एक बात मैसेज पे छोड़ी है कि आया कुछ लोग ऐसे सीनियर बन जाते हैं कि बराए नाम से सीनियर होते हैं, सुना है ना, ठीक है। क्या क्या मैसेज था जी? ये नाम सीनियर जो बन जाते हैं ना, फिर कुछ वक्त के लिए होते हैं, छोड़ के कुछ वक्त के लिए होते हैं, उनको नीचे वाले लाजमी बात है, सिस्टम इतना प्यारा है, जूनियर उनको रिस्पेक्ट तो देते हैं, लेकिन वो हजम नहीं कर पाते। जब हजम नहीं कर पाते तो फिर वो क्या होते हैं, वो सिस्टम से फिर वो आउट हो जाते हैं। इतनी कैरेक्टरिस्टिक्स, इतनी अपने अंदर खुसूसियात पैदा करो कि यार लीडर टाइप तक बनो। लीडर लाजमी नहीं पर्सनालिटी से होता है, लीडर के अंदर वो क्वालिटीज होनी चाहिए, वाले वो जिसमें भी है। उससे मैं ना बड़ी ज़बरदस्त एक स्टोरी सुन रहा था, उसमें वो बंदा कहता है यार 9 कैरेक्टरिस्टिक्स, 9 खूबियाँ हैं बंदे की, कामयाब बंदे की, ठीक है। वो उसके लास्ट थे, वो भी बड़ा वायरल हुआ बंदा भी। तो उसमें पहली वो क्या कहते हैं, हमेशा सादगी से जिंदगी गुजारो। किससे? सादगी से, सिंपलिसिटी, ठीक है। सादगी में वो कहता है सादा लिबास, सादा खाना पीना, सादा जूते, सादा कपड़े, ठीक है, उसमें बचत भी है। तो लोग क्या कहेंगे, इसको छोड़ दो, आप अपना ज़मीर क्या कहता है ये देखो, एक बात। दूसरी वो कहता है कि खर्चात अपने कंट्रोल में रखो, खर्चात ज़्यादा न करो, ठीक है। फिर तीसरी बात बड़ी ज़बरदस्त कहते हैं कि भाई शादियों पे में आप जो एक्स्ट्रा नहीं कर देती, इधर उधर लाखों, मतलब जैसे 10 लाख का काम मतलब 20 लाख शो शामिल, पंप एंड शो जिसको हम बोलते हैं, दिखावा। दिखावा अल्लाह को पसंद है नहीं पसंद ना, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम मुकाबले में हम कहते हैं फॉर एग्जाम्पल जी मेरे ना कज़न की शादी इस तरह से, जो मेरी अबू जी इस तरह की शादी करवाओ, वो बेचारा बाप लोन नहीं लेगा, लाजमी बात है। इस्लाम से हम दूर नहीं होगी, दूर हो गए ना, ठीक है। तो वो क्या हो गया, वो कहते हैं बाद में आपके लिए जंजाल बन जाएगा, क्योंकि कर्जा तो उतारना है, तो दिखावे का काम किए तो अल्लाह को पसंद ही नहीं था, शरीयत के तो खिलाफ कर दिया आपने। इस तीसरी बात वो कहता है, याद रखना, बड़ी जबरदस्त बातें करता है वो, नॉलेजफुल है ना। वो कहता है कि
आपकी जो बच्चे होते हैं ना हमारे जो मतलब जब आप लोग कुछ आप में से किसी के बच्चे हो कुछ के कल इंशाल्लाह शादी होगी तो उनके बच्चे होंगे तो बड़ी ज़बरदस्त देते हो कहते हैं ये इनकी तरबियत बहुत अच्छे तरीके से करो कल कहते हैं ये आपकी एसेट है लेकिन ये आपके क्या है बड़ी एसेट है लेकिन एसेट में भी ये कैसीनो है ये जुआ है 100% मतलब आप उन पे इतना ना करो कि मतलब ये कल के दिन मुझे संभालेंगे अपना इतना प्लान करो ओल्ड एज के लिए बुढ़ापे के लिए कि मेरे पास इतना कुछ होना चाहिए कि अगर मेरी औलाद अल्लाह ना करे फिर सर होगी जी तो मतलब मुझे टेंशन ना हो ठीक है इसलिए ये बड़ी खास बातें हैं शायद आपको समझ आ रही है नहीं आ रही है ठीक है तो उसमें से बड़ी अच्छी अच्छी बातें जो मैंने थी वो राइट डाउन की अपने पास वो भी हैं फिर जो मैंने बुक लिखी है ना बुक के अंदर मैं अपनी एक बुक लिख रहा हूँ ठीक है उसमें बड़ी ज़बरदस्त एक बात वो कहते हैं कि आप लोग अगर रिजेक्शन को मार्केटिंग के अंदर फेस करना सीख के किसको रिजेक्शन को ठीक है तो वो बंदा कामयाब है वो कहता है गारंटी है मेरी ठीक है रिजेक्शन को किस चीज़ को रिजेक्शन मैं रिजेक्शन लिख लेता हूँ अपने सामने लिख लेना ठीक है always expect accept the rejection always face to rejection अच्छा रिजेक्शन कैसे इससे रिलेटेड मैं आपको बड़ी ज़बरदस्त बताता हूँ काम में जब गया वहाँ पे तो उसने एक अजीबोगरीब वाक़या देखा जिस छोटे से पॉइंट उसकी लाइफ के अंदर टर्निंग पॉइंट लेकर आ गया ठीक है लाइफ में जैसा मतलब होता है ना किसी बुजुर्ग का किसी सीनियर का वो आपके लिए बड़ा मतलब रोल मॉडल बन जाता है ठीक है वो कहता है वहाँ पे स्याह फार्म और गोरे फार्म जो है ना वो एक मसले चलती है ना बाहर के अंदर ठीक है जो गोरे और काले नहीं होते उनके एग्जाम नेल्सन मंडेला अच्छा वो कहते हैं भाई कि उस खान में ना जो मजदूरी ज्यादातर करते थे वो कौन से लोग थे स्याह फार्म लोग थे ठीक है स्याह फार्म की एक बच्ची आई उसने दरवाजा knock किया अंदर मेरे चाचा के पास आई चाचा मेरा बहुत जज्बाती था वो कहता है बंदा कहता है ठीक है तो उसने कहा कि मेरी 50 सेंट की स्टोरी का नाम है 50 सेंट कामयाबी की तरफ 50 सेंट कामयाबी की तरफ वो कहते हैं कि उस बच्ची ने आकर जैसे ही दरवाजा knock किया और आकर खड़ी हुई और मतलब इस अंदाज में खड़ी हुई कि उसने कहा कि मेरी अम्मी कहती है कि भाई 50 सेंट हमें वापस करें ठीक है तो कहते मेरा चाचा अपने काम में मशगूल था उसने कहा कि वापस जाओ इसने कहा ठीक है जाती हूँ गई नहीं है खड़ी रही है कहा मैं जाती हूँ ठीक है जब दोबारा से चाचा की उसके ऊपर नजर पड़ी तो बड़े गुस्से में उसने कहा जाती हो या मैं आऊँ तो स्याह फार्म तो वैसे ही आपको पता है वहाँ पे क्या होता है बेचारे पीछे दबे में पैसे हुए ना तो कहते हैं बच्ची फिर भी नहीं गई आंटी पीछे नहीं है उसने कहा कि मैं जाती हूँ तीसरी दफा चाचा ने क्या किया कि एक लकड़ ली और वो दौड़ के आया उसको मारने के लिए और लड़की ने क्या किया एक्शन किया वो कहता है कि अजीब सी वहाँ पे रेस्ट जनरेट हुई जिससे मुझे सबक मिला वो लड़की 2 कदम आगे आई आकर उसने आंखों में आंखें डाल कर अपने मेरे चाचा के आंखों में और मैंने कहते हैं लड़का क्या कहता है बड़ा ज्यादा डर भी कहते हैं मेरे जहन में एक बात आई मैंने कहा मैं आज एक कत्ल का एनी शाहिदीन बनने जा रहा हूँ सोच मेरे दिमाग में आ गई कि कोई चाचा बड़ा जज्बाती था कहते उस लड़की ने क्या जादू किया मुझे ये समझ उस वक्त नहीं आई जैसे आगे उसने कहा कि मैंने कहा मेरी अम्मी ने आज मुझे भेजा कि 50 सेंट आप मुझे दो हमें जरूरत है ये लफ्ज थे तो उसने उधर ही लकड़ नीचे फेंकी पता नहीं उसको क्या हुआ कि वो गया उसने 50 सेंट दिए ठीक है और लड़की वापस की और वो चीज़ फिर मैं उसकी तहकीक में लग गया कहता है मैं इस बात की तहकीक में लग गया कि रिजेक्शन वाले को कैसे चीज़ मिली और वो भी ऐसा बंदा जो इतना जज्बाती इंसान है ठीक है तो उसके बाद जब नेपोलियन है उसके पास गया ना तो उसने इंटरव्यू लिया तो उसने कहा कि इंटरव्यू के दौरान उसने कहा कि इसका जवाब आप मुझे दें क्या है उसने कहा कि आपको पता है लाइफ में हमेशा वो बंदा कामयाब होता है जो बंदा रिजेक्शन को एक्सेप्ट कर सकता है लोगों के इनकार को इकरार में बदल देता है एक गैबी मदद मतलब कुदरती आपके अंदर एक रेज जनरेट होती है जब आप फेस बार बार करते हो एक दिन उसका दिल मोम हो जाता है याद रखना जो आपको फॉलो पॉइंट नहीं होता डायरेक्ट सेलिंग में समझ मेरी बात को जी सर मार्केटिंग में ऑलमोस्ट लोग टीम नहीं बना सकते कहते हैं सर जी उसने मुझे इनकार कर दिया या कैसे कहूँ दोबारा से फॉलो अप आप लोगों को पता होना चाहिए कितना महीना भी चलता है 2 महीने भी चलता है साल भी चलता है कुछ लोग ऐसे होते हैं मेरी बात जाते हैं जो आज आपके फॉलो पे ज्वाइन होते हैं कुछ ऐसे होते हैं जो हफ्ते बाद ज्वाइन होते हैं कुछ ऐसे होते हैं जो आपके साथ महीने बाद ज्वाइन होते हैं लेकिन जिसका फॉलो अप होगा तो वो होगा ना
रिजेक्शन एक्सेप्ट करेगा तो होगा ना उसके साथ, उसकी टीम किसकी टीम बनेगी? वो कहता है मैंने 30 साल के अंदर रिजेक्शन को फेस किया जिसमें मेरी कामयाबी के राज क्या था, मतलब उस टाइम की इंश्योरेंस कंपनी का कहता है टॉप मिलियनियर में बना, सेल में जनरेट करता था। वो जो लड़का डरबी नहीं है वो कहता है इस पॉइंट से जब जब मुझे कोई रिजेक्शन करता था मुझे उससे आपकी बच्ची याद आती थी कि अगर वो कर सकती तो मैं क्यों नहीं कर सकता। इससे आप लोगों को क्या लेसन मिला है? ऊपर से जा रहे हैं, मिला है सर। पीछे नहीं हटना चाहिए, ठीक है। अब अगर आप ये चीजें देखें ना, वापसी की पॉइंट मैंने आपने दिखाई हुए उसी में से आप उसके साथ रेलेवेंट जा रहे हैं, जुड़ते जा रहे हैं ना, चेन में चेन हो रहे हैं ना, ठीक है। तो ये चीज है, ये वाले पॉइंट है, इसके साथ मुझे जरा बताइए ना। रिजेक्शन में एक चीज करके फिर आगे चलता हूँ। रिजेक्शन में एक और पॉइंट एटलीस्ट वो अपनी बयान करता है। हेनरी फोर्ड का नाम आप लोगों ने कितने सुना है? हेनरी फोर्ड, हेनरी फोर्ड इन्वेंटर हुआ ना, इजादात करता था, ठीक है, इन्वेंशन करता था। तो हेनरी फोर्ड के कहते हैं कि उसने एक इंजीनियर्स की टीम बनाई, ठीक है, बना के एक्सपर्ट इंजीनियर्स, फोर्ड गाड़ी का मालिक, ठीक है, फोर्ड गाड़ी का मालिक। उस टाइम पे 1996 की बात बताते हैं कि उसने एक काम क्या किया, उसने अपनी टीम बनाई। टीम याद रखना हमेशा बिजनेस में टॉपर अचीव क्या करते हैं, वो टीम बनाता है। ये जो आपके पाकिस्तान में लोग क्या कहते हैं, ये कौन सा काम है, ये बंदे इकट्ठे करते हो, तो आप लोगों को जवाब देना नहीं आता सर में आगे से ना। उससे बोलो कोई एक अचीवमेंट मुझे बताओ जिसने टीम ने, बिल गेट्स आपको पता टीम बनाई उसने, ऐसे ही है या नहीं है? दुनिया में कोई भी बड़े से बड़ा जिस बंदे ने बिजनेस करना होता है वो एक टीम बनाता है, एक्सपर्ट टीम बनाता है, ठीक है। हेनरी फोर्ड कहता है कि भाई मैंने एक टीम बनाई, टीम बना के उनको मैंने टारगेट दिए कि V8 उस टाइम का इंजन 8 सिलेंडर, ठीक है, 8 सिलेंडर। उसने कहा कि भाई ये बनाना है, एक ही पीस से 8 सिलेंडर बनाना है। उसकी टीम ने क्या बोला, इट्स इम्पॉसिबल। क्या बोला? इम्पॉसिबल। मतलब क्या उन्होंने आपको क्या कहा, रिजेक्शन आ गई। हेनरी फोर्ड एक कामयाब इंसान था, उसके पास गुर थे। अच्छा उसको पता था कि भाई कैसे पॉसिबल होता है, इम्पॉसिबल कैसे पॉसिबल होता है, ठीक है। उसने दोबारा से क्या किया, उसने कहा कि मैं आप लोगों को टाइम देता हूँ, आपके पास ऑप्शन और कोई भी नहीं है, नहीं तो आप जॉब से जा सकते हो, ठीक है। टीम दोबारा से साथ जुड़ी, दोबारा उन्होंने काम किया, 6 महीने लगे, फिर 6 महीने बाद उन्होंने उसको रिजेक्शन दिया। फिर उन्होंने कहा कि 1 हफ्ते का टाइम है, 1 हफ्ते बाद आप मैं आऊंगा तो मुझे ये V8 सिलेंडर, ये डबल सिलेंडर, मुझे ये इंजन चाहिए। कहते हैं कि 1 हफ्ते बाद ऐसा मैजिकली एक मतलब वहां पे मैजिक हो गया कि वो सिलेंडर तैयार हो गया, वो इंजन तैयार हो गया, जिसको वो रिजेक्ट कर रहे थे कि ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उनको ऑप्शन खत्म हो गई कि भाई यहाँ से आपके पास है कि या फिर बच्ची या ये करोगे तो या यहाँ से चले जाओगे, ठीक है। तो हेनरी फोर्ड ने वहां पे ये एक्सपीरियंस लगाया कि भाई इनको आपने इनकार को इकरार में कैसे बदलना है। तो मार्केटिंग में ये वाला फार्मूला फिट होता ही नहीं होता है सर, और मार्केटिंग में नहीं, ओवरऑल पूरी लाइफ में होता ही नहीं होता। आप अगर कुछ बड़ा करना चाहते हो, आपको पता है लोग करते हैं, अगर किसी ने भी किया कि यूनिक सा काम है मैं कर दूंगा, तो इकरार स्टार्ट में आपको क्या आएंगे, इनकार आएंगे, ठीक है। जब कभी भी आप बहुत बड़ा कदम उठाओगे, याद रखना स्टार्ट में पहली निशानी के वो आपको इनकार करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग फिर फेस करने के लिए कोई बड़ी बात तो नहीं है ना। हर बंदे अचीवर ने पहले इनकार सुनिए, बाद में करार होता है, फिर उसके बाद क्या होता है, यकीन करो उसी से लोग फिर टाइम ले रहे होते हैं, उस बेचारे के पास टाइम ही नहीं होता। वो बेचारा पहले शुरू में लोगों से टाइम ले रहा होता है, मिलते कर होता है, जैसे आजकल आप लोग नहीं कर रहे होते मार्केट में, ठीक है। फिर हमें सोचना पड़ता है, जैसे मैं सोच तुम्हारे 3 बजे करना, 4 बजे को अपना एक शेड्यूल बनाना पड़ता है कि किसको कौन सा टाइम दूँ, सही है। तो ये चीज आप समझ आ गई। इसके बाद एक पॉइंट और है जो बेसिक पॉइंट्स के अंदर आप लोग मैंने फार्मूला निकाला, वो जो ट्रेनिंग आप एडुकेट हो देखिए कि वो जो बात मैंने लिखी है अपने पास राइट डाउन की है उस किताब में, वो कहता है कि उसमें ना सबसे बड़ी पहली चीज कहता है कि आप कहते हैं जो आप करना चाहते हो तो आपके पास क्या होनी चाहिए, एक तो बर्निंग डिजायर आपका आई होना चाहिए, ठीक है। फिर आपके अंदर जुनून की लेवल मतलब हसरत नहीं होनी चाहिए,
एक होती है हसरत, एक होता है आपका जुनून। ठीक है, आपका जुनून उस लेवल तक होना चाहिए। देखो मैं आपको इससे रिलेटेड एक बात बताता हूँ। जिंदगी की जो पहली मतलब इस इंडस्ट्री की कंपनी थी, इतनी मोहब्बत से मैंने किया, मुझे मौलाना साहब का नहीं पता, लेकिन अपना पता है कि आप लोगों की तरह हम आए थे। तो मतलब मुझे उसमें ना उस किताब में लिखा, मैंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू में आपको बताऊंगा वहाँ पे वही बता, वो बातें असल में वही करना चाह रहा है, नेपोलियन वही बातें करना चाह रहा था। तो उसको इतने जुनून से, इतने दिल से किया, इतने डिवोटेड होकर हमने किया कि उसको अगर लेट्स सपोज कोई एक्सप्रेशन करता ना तो दिल पे उसी का नाम था, मतलब अंदर तक दस गई थी, इतनी मोहब्बत और इतनी। तो गाड़ी में लेता, मैं गाड़ी के पीछे वो, ठीक है मौलाना साहब आपने इस लेवल पे की थी, सच सच बताना, कामयाबी नहीं मिली ना। अच्छा आप रीजन देख रहे हो, मतलब मैं अपना क्या बता रहा हूँ कि जब भी किया मैंने कोई काम किया तो फिर बड़े दिल से किया है, ठीक है, और उसको अंदर मतलब उसको फील किया है, ठीक है। तो पहली चीज क्या इस पर बात कर रहे हैं जरा सा।